हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इज जस्ट एक्सप्लेन। आई एम कंचन। तो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में हीट कैपेसिटी देखी थी। अभी हम देखने वाले हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस में सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो होता है, मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम यहाँ पे पूरा काम करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फॉर्मूला होता है डेल ई इक्वल टू एन सी वी डेल टी। इस फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे ये जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के चेंज पर। तो अगर टेम्परेचर का चेंज ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी ज़ीरो हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और अगर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ज़ीरो है तो हम यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे और हमारा आएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ से हमारा निकलेगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू और क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो अभी ये जो डब्ल्यू है हम इसे ही यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं और उसकी हेल्प से हमें हीट का भी डेरिवेशन पता चल जाएगा। तो फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे पहले तो हमें पता है W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ये कैसे आया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। W इक्वल टू माइनस V1 टू V2 पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। लिमिट हमारी यहाँ पर रहेगी V1 से लेकर के V2 तक। तो इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं कि एक कंटेनर है, इसमें एक आइडियल गैस प्रेजेंट है। आइडियल गैस का इंटरनल प्रेशर है, यहाँ पे ये इंटरनल प्रेशर लग रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर भी ऊपर से अप्लाई हो रहा है। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पर बहुत ही स्लो चेंज होता है। हमने एक एग्जांपल देखा था कि हम 5 kg सैंड ले रहे हैं मान लो इसमें, और वन एंड उसका पार्टिकल यहाँ से निकाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल रिवर्सिबल चेंज होता है, बहुत स्लो स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो dp है, अगर हम एक पार्टिकल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा p एक्सटर्नल बढ़ेगा, तो वही स्मॉल चेंज dp यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल नेगलेक्ट हम इसको कर सकते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ v1 टू v2 लिमिट में p इंटरनल प्लस dp dv होगा, और इसका जो चेंज है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो इतना ही है, माइनस v1 से v2 तक इंटीग्रेशन करना है p इंटरनल डेल्टा v। अब क्योंकि इस कंटेनर में आइडियल गैस प्रेजेंट है तो आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। पी को हम पी इंटरनल लिख सकते हैं, तो पी इंटरनल के लिए यहाँ पे आ जाएगा एन आर टी अपॉन वी। इस पी इंटरनल की जगह पे हम ये जो एन आर टी अपॉन वी है इसको पुट कर देंगे। पी इंटरनल की जगह में एन आर टी अपॉन वी पुट करने पर अभी एन आर टी ये तीनों ही कांस्टेंट है, तो इन तीनों को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के साइन से, और बचा है इंटीग्रेशन के लिए केवल डी वी अपॉन वी। अभी ये जो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई लिमिट दी हो और इस तरीके से डी एक्स अपॉन एक्स हो तो हम इसे एल एन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी वी अपॉन वी को हम नेचुरल लॉग ऑफ वी लिखेंगे और लिमिट को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हायर लिमिट होती है उससे लोअर लिमिट को माइनस करना होता है, अगर इस तरीके से सॉल्व हो जाता है यहाँ तक। तो उसके बाद एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, जो भी नेचुरल लॉग होता है अगर वो माइनस में हो तो वो डिवाइड हो जाता है, तो उसको वी टू अपॉन वी वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जो डब्ल्यू आ गया हमारा, जब नेचुरल लॉग 10 बेस में चेंज होता है तो 2.303 का मल्टीप्लाई होता है, तो बस 2.303 आगे लिखना है और एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन, ये हमें फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा वर्क डन के लिए। अभी हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू और क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अगर हमें हीट कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो बस हमें ये माइनस साइन आगे लगाकर और इस डब्ल्यू का जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला है उसे पुट कर देंगे, तो माइनस पहले से वहाँ लगा हुआ है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू जो है वो पॉजिटिव और ये सेम रहेगा फॉर्मूला 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। अगर किसी क्वेश्चन में कभी वर्क डन निकालने आ जाए प्लस उसके साथ में हीट भी पूछ लिया जाए तो बस साइन का चेंज आएगा, आपका जो भी आंसर है अगर वो नेगेटिव वर्क डन आया है तो हीट पॉजिटिव आ जाएगी। उसके बाद एक फार्मूला होता है पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। यहाँ से हम वी टू अपॉन वी वन को पी वन अपॉन पी टू लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है वी टू अपॉन वी वन, बस इसकी जगह पे हमें पी वन अपॉन पी टू रख देना है। तो अगर प्रेशर की बात अगर किसी क्वेश्चन में हो रही हो तो हम इसी फॉर्मूले के थ्रू वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था वर्क डन के लिए पूरा डेरिवेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो इस डेरिवेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।